मैं कैसा रहा होऊंगा? बहुत अच्छा नहीं ना? हाँ, बहुत सही बोल रहे हो। तो मेरी धड़कनें बढ़ जाती थी और एक दिन मेरी लॉटरी निकल गई। लॉटरी ये निकली कि स्कूल में मेरा नाम आ गया थॉट फॉर द डे बोलने के लिए। अब क्या होता है, सुबह एक बच्चा आके थॉट फॉर द डे बोलता है स्कूल में, और एक दिन मेरी लॉटरी निकल गई। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैंने एक सबसे छोटा सा थॉट तैयार किया, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। क्या तैयार किया? ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। स्कूल से घर गया, खाना खाया, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड को याद किया मैंने। खेलने गया, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड को याद किया। रात को सोने गया, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड के साथ सोया। और सुबह किसके साथ उठा? ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तैयारी पक्की थी। सुबह मम्मी ने तैयार किया स्कूल जाने के लिए, मैं भी तैयार हुआ। किसके साथ? ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट। सबको याद हो गया, मुझे भी याद था। घर के सामने गाड़ी रुकी, गाड़ी ने हॉर्न बजाया। उधर गाड़ी का हॉर्न बजा और इधर मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गई। और धड़कनें इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वहां से वो पीप 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 बजा रहा था, यहां से धक 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 लगा कि फट जाएगा। मैंने कहा मम्मी मुझे बचा लो, पता नहीं क्या हो गया है, मैं आज स्कूल नहीं जा पाऊंगा, मेरी तबीयत बहुत खराब है। मम्मी ने कहा अरे बेटा क्या हुआ, डॉक्टर के पास ले चलूं क्या? मैंने कहा पहले वैन को जाने दो, फिर डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी या नहीं मैं बताऊंगा। और वैन चली गई, मेरी धड़कनें सामान्य हो गई। मैंने जीवन में एक फार्मूला सीख लिया कि जब कभी मेरा नंबर आएगा, लॉटरी लगेगी, मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी और उस दिन मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। और भगवान कसम, वो कक्षा 7 की बात थी, कक्षा 12 तक जब भी मेरा नंबर आया मैं स्कूल उस दिन नहीं गया। अरे ताली बजाने की बात नहीं है। और उसके बाद प्रिंसिपल साहब बैठे, उनके कॉलेज में मेरी नौकरी लग गई। नौकरी लगते ही 2 साल के बाद इन्होंने मंच पे बुला के मुझे पुरस्कृत कर दिया कि बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द कॉलेज, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर। और सीधे सम्मानित ही नहीं किया, फिर माइक पकड़ा दिया कि कुछ बोलो। फिर क्या हुआ? धड़कनें फिर बढ़ गई। लेकिन मुझे एक डायलॉग याद आया फिल्म का, और मैंने कहा, एक अवार्ड मेरे हाथ में था, दूसरे हाथ में माइक था। मैंने कहा मैं नहीं, मेरा काम बोलता है। और ये बोलने के बाद माइक मैंने पकड़ाया और भाग गया सीधे नीचे। और उसके बाद 40 साल की उम्र तक मेरा काम बोलता रहा, मैं बोलने के लिए कभी खड़ा नहीं हुआ। 40 साल की उम्र में मैंने रियलाइज किया, उसी सोशल मीडिया जिसकी बात हो रही है, वहां पर मैंने एक कोच थे, वो बोल रहे थे कि नो वन इज बॉर्न टैलेंटेड, ओनली बेबीज आर बॉर्न ऑन दिस प्लेनेट अर्थ। पब्लिक स्पीकिंग इज अ लर्नेबल स्किल एंड एनीवन कैन लर्न इट। जब ये बात मेरे दिमाग में, मैंने कानों में गई, मेरे दिमाग में गई, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने सोचा 40 साल की उम्र तक मुझे किसी ने बताया नहीं कि पब्लिक स्पीकिंग सीखा जा सकता है। आज तक तो मैं यही समझता था कि बॉर्न टैलेंट है, ये बिटिया बहुत अच्छा बोलती है, शायद भगवान का इसको वरदान है इसलिए इतना अच्छा बोलती है। लेकिन 40 साल की उम्र में मुझे पता चला कि नहीं, ये सीखा भी जा सकता है। और आज आप सभी को, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं यही बताने के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ कि यही वो उम्र है। आप में से कई लोग मेरी कहानी से रिलेट करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप दूसरा दीपक सिंह न बने। जब भी मौका मिले बोलने के लिए आप उठकर खड़े हो, पैर लड़खड़ाए तो लड़खड़ाए, हाथ कांपे तो कांपे, जबान लड़खड़ाए तो लड़खड़ाए, लेकिन बोलने का मौका मिले तो आगे बढ़कर बोलना है। क्योंकि 40 साल की उम्र के बाद मैंने ये भी रियलाइज किया कि अगर आप अपनी बात को व्यक्त नहीं कर पाते हो, अगर आप अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हो, तो आप एक लेवल तक तो जा सकते हो, लेकिन आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती, आप बहुत बड़े स्तर तक नहीं जा सकते हो। तो अगर आज मुझसे पूछा जाए कि वो कौन सी एक नंबर 1 स्किल है जो हर व्यक्ति को आनी चाहिए, ये सवाल वॉरेन बफे से पूछा गया था, जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। तो उन्होंने कहा कि पब्लिक स्पीकिंग स्किल इज द वन स्किल विच हैज गिवन मी दिस ग्रोथ। यानी अपने आप को अभिव्यक्त करने की कला ही वो कला है
जिसको सीख कर आप आगे बढ़ सकते हो, हर क्षेत्र में जा सकते हो, जिसका अपने देश में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनकी बोलने की शैली, बोलने की कला ने उनको कहां से कहां पहुंचा दिया। बातें बहुत करने को थी और मुझे आपको सिखाना भी था कि कैसे इस बोलने की कला को डेवलप किया जा सकता है, लेकिन प्रिंसिपल मैडम बैठी हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि फिर कभी बुलाएंगी तो मैं आऊंगा और इस पे पूरी 1 घंटे की क्लास लूंगा, जिसमें आपको कैसे खड़े होते हैं, कैसे बोलते हैं। जैसे आज यहाँ पर 3 वक्ता आए, लेकिन 3 के तीनों पोडियम का सहारा लेके बोल रहे थे। मुझे खुशी होती, कोई सेंटर ऑफ द स्टेज आता, वहां खड़ा होता, माइक होल्ड करता, उसकी पूरी बॉडी दिखाई पड़ती तो और खुशी होती। वो आपको सिखाने के लिए आप फिर बुलाएंगे तो मैं जरूर आऊंगा। इसी के साथ मैं अपनी बात इस बात के साथ समाप्त करता हूं कि बच्चों, जब भी मौका मिले अपने झिझक को, अपने डर को दूर करना है। और बोलने की एक ऐसी कला है जो पढ़ने से कम आएगी। आपको स्टेज पे बोलना पड़ेगा, तभी आप उसे सीख पाओगे, तभी आप उसे सीख पाओगे और बार बार बोलना पड़ेगा। यहाँ नीचे बैठ के हंसने वाले लोग बहुत होंगे, लेकिन वही लोग जब आप ऊपर बोलोगे तो जैसे आज तालियां बज रही थी वैसे तालियां बजाएंगे। 4 लाइनों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा कि तू दौड़ में अव्वल आए ये जरूरी नहीं, तू दौड़ में अव्वल आए ये जरूरी नहीं, तू सबको पीछे छोड़ दे ये भी जरूरी नहीं। जरूरी है तेरा दौड़ में शामिल होना, जरूरी है तेरा दौड़ में शामिल होना, जरूरी है तेरा गिर कर उठना और उठकर फिर से चलना। जिंदगी में इम्तिहान बहुत होंगे, आज जो तेरे आगे हैं कल तेरे पीछे होंगे। बस तू लड़ना मत छोड़ना, बस तू चलना मत छोड़ना, बस तू लड़ना मत छोड़ना। बहुत बहुत धन्यवाद।